नमस्कार दोस्तों। टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, हम कोशिश करते हैं उसके सिलेबस को थोड़ा सा, जिसको हम कहें कि उसका एक्सरे कर लें, है थोड़ा उसका एक्सरे कर लेते हैं कि भाई साहब सिलेबस के अंदर क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। सिलेबस तो आप सभी ने देखा हुआ है, 10 यूनिट्स है फिलॉसफी के अंदर। क्वेश्चन आता है सर 10 में से मैं ऐसा क्या पढ़ूं कि मेरा काम हो जाए। 10 यूनिट्स के अंदर से मैं ऐसा क्या क्या है जिसको मैं अगर छोड़ भी दूं तो मुझे नुकसान ना हो। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके मनोमस्तिष्क में रहते हैं, आज हम कोशिश करेंगे उन सभी को पढ़ने की कि सर ये जो टॉपिक्स हैं, ये यूनिट्स है, कुछ यूनिट्स ऐसी है जो बड़ी समझ में नहीं आती है। क्या आप ये बताएंगे मुझे, जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, कि क्या आप बताएंगे मुझे कि सर ऐसी कौन कौन सी यूनिट्स है जो मेरे लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। तो आज उन सभी प्रश्नों का हम उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैंने अपना जो नेट का सिलेबस है जो बनाया हुआ है वो आप सबके सामने स्क्रीन पर शेयर करूंगा, जहां से आप ये पता कर पाएंगे कि हाँ कौन कौन सी यूनिट्स ऐसी है जो मुझे पढ़नी चाहिए, कौन सी यूनिट्स ऐसी है जिसको मैं छोड़ सकता हूं। अपनी स्क्रीन पे देखिएगा एंटी नेट फिलॉसफी। मैं जब भी क्लास करवाता हूं या हमारी जब भी क्लास होती है, मैं पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। 3 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करता हूं। 3 पार्ट्स का भी एक लॉजिक है। क्योंकि आप खुद फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है रेने डिकॉर्ट का भी एक प्रिंसिपल था, है जिसके अंदर वो कहते हैं मेथड ऑफ डाउट कह दीजिए, कार्टेशियन मेथड कह दीजिए, या फिर समस्याओं के समाधान की विधि कह दीजिए, जो भी आप इसे कह सकते हैं। वहां पर उन्होंने कहा कि आसान से कहानी शुरू करना और मुश्किल तक लेके चले जाना। हमने भी उस सिलेबस को उसी तरीके से 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले आती है वो सारी यूनिट्स जो कि आपके लिए पढ़ना आवश्यक है क्योंकि ये आसान है। इसका नाम मैंने निकाला हुआ है बोनस यूनिट। ये बोनस है आपके लिए। कौन कौन सी? यूनिट संख्या 3, 5, 7, 10। ये आपके लिए बोनस है। बोनस क्यों है? क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं। इन यूनिट्स का सिलेबस बहुत छोटा सा है। आप एक दिन में पूरी एक यूनिट पढ़ सकते हैं। इतना ज्यादा कोई याद करने वाला कंसेप्ट यहां पर है नहीं। लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सॉल्व कर देंगे। तो ये आपके लिए एडवांटेज है। दूसरा क्वेश्चन आता है सर कितने क्वेश्चंस आते हैं यहां से। तो भैया अगर मैं मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करता हूं, यहां पर लगभग 30 क्वेश्चन से लेकर 45 क्वेश्चन तक यहां से आते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे स्टूडेंट्स से कि लगभग लगभग सभी बच्चे यहां पर 30 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं। लास्ट ईयर जो जेआरएफ हुआ हमारे स्टूडेंट्स का, उसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स का जो हाईएस्ट मार्क्स की अगर मैं बात करता हूं, तो मेरे एक स्टूडेंट ने जस्ट फिलॉसफी के अंदर 76 क्वेश्चन सही किए। कितने? 76 आउट ऑफ 100। तो ये वो सेक्शन है जहां पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। सेकंड पार्ट आता है मीडियम, थोड़ी सी ऐसी यूनिट्स जो बड़ी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा समझने में भी हल्का सा मुझे दिक्कत होता है। ये वो सेक्शन है। यूनिट संख्या 1, 2, 4, 8, बेसिकली इनको मैं कहता हूं ट्रेडिशनल। ये सारी पारंपरिक दर्शन शास्त्र की यूनिट्स है। पहली दूसरी जो बेसिक इंडियन वेस्टर्न फिलॉसफी है, देन आपकी जो सोशल पॉलिटिकल जिसको आप कहते हैं, वो वाला जो सेक्शन है वेस्टर्नाइजेशन का, पश्चिमी जो आपके दर्शन शास्त्र है, पाश्चात्य दर्शन शास्त्र जिसको आप कहते हैं, वो वाला सेक्शन थोड़ा सा लेंदी रहता है। लेंदी इन द सेंस कि इसको आप इस तरीके से समझिए कि यहां पर एक्यूरेसी थोड़ी सी कंपेरेटिवली टू यूनिट संख्या 3, 5, 7, 10 थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई रहती है। यहां पर एक्यूरेसी जो है थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ये वो सेक्शन है जो पूरे आपके सिलेबस का सबसे बड़ा भाग है। 40 क्वेश्चन तो यहां मिनिमम है और मैक्सिमम पहुंच जाते हैं 60-65 तक मैक्सिमम। ऐसा भी देखा गया यूनिट फर्स्ट और सेकंड केवल दोनों को अगर मैं पढ़ूं तो लगभग 30 से 40 क्वेश्चन तो केवल यहीं से बन जाते हैं कई बार। सबसे बड़ा लेंदी आपका सेक्शन है।
मैं आपसे ज्यादा नहीं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप 50% की एक्यूरेसी हमेशा रखें। 50% क्वेश्चन तो मैं सही करके ही निकलूंगा। मतलब अगर 50 क्वेश्चन यहां से आए हैं तो 25 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए ऑन एवरेज। अब मान लीजिए 40 क्वेश्चन यहां थे, 25 यहां थे, दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो लगभग क्वेश्चन बन गए 65। मान लीजिए 5 क्वेश्चन और गलत कर दिए आपने, क्वेश्चन बन गए 60। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा तुक्केबाजी पर। यूनिट संख्या 6 और 9 में बड़ी कंफ्यूजन होती है। 6 के अंदर एक एक फिलोसफर के दो दो तीन तीन टॉपिक है, सिंगल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कंफ्यूजन भी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी वही है। इतने सारे फिलोसफर्स वहां इकट्ठे किए हुए हैं इन्होंने कि बच्चा कहता सर याद करने में बड़ी दिक्कत होती है ना। वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी फिलोसफी जिसको आप कहते हैं, बड़ा दिक्कत करता है। और लॉजिक्स का तो पार्ट ऐसा है कि हिंदी मीडियम के बच्चे खासकर अवॉइड करने की कोशिश करते हैं लॉजिक्स को। क्वेश्चंस कितने आते हैं यहां से, लगभग 20 से लेकर 30 क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर यहां पर आप तुक्का भी लगाते हो तो लगभग 5 से 10 क्वेश्चन सही कर पाते हो, तो इन्हें पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अब आता है किस तरीके से तैयारी की जाए, हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। भैया रणनीति में अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये चारों यूनिट तो करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो आपको करनी ही करनी है अगर आपको नेट निकालना है तो। दूसरा, जो आपकी यूनिट संख्या 1, 2, 4th 8th है, यहां पर आपको लगभग 50% की एक्यूरेसी रखनी ही रखनी है। ये मान लीजिए विधाता का विधान है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें किसी तरह की गलती मत कीजिएगा, ये तो भैया पढ़ना ही है। और फिर 6th और 9th आप चाहे अवॉइड कर दीजिए, लेकिन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं मुझे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। ठीक है, तो ये पूरा एक फिलॉसफी का एक मैंने जो हम सिलेबस पढ़ाते हैं बच्चों को, देखिएगा थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हाईलाइटेड हैं कि भैया देखिए यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस निकलते हैं, तो ये तो पढ़ना है हमें, बाकी हम ठीक है सेकेंडरी ले लेते हैं। तो ये पूरा यूनिट वाइज हमारा खुद का एक सिलेबस चलता है, नेट का ही सिलेबस है, उसको हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है। तो ये सारा सिलेबस हम हमारी क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को। तो ये स्ट्रेटेजी थी। नेक्स्ट क्लास में हम पेपर फर्स्ट के यूनिट्स लेकर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।